होशियारपुर में, हरिद्वार में। आपने इसके पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा। इस टाइम पे हम क्या देख रहे हैं, गर्मी है हरिद्वार में। हम जून में आए हैं तो और प्लेजेंट वेदर है, बारिश वाला मौसम हो चुका है। और पापा मुझे घूर रहे हैं ये वीडियो बनाते बनाते। ये है लखमंडल, एक प्राचीन शिव मंदिर जहां आपको हर तरफ अलग अलग साइज के शिवलिंग देखने को मिलते हैं। यहाँ माता पार्वती के पद चिन्ह भी माना जाता है। कहा जाता है कि एक्सकावेशन में यहाँ 1 लाख से ज़्यादा शिवलिंग मिले थे। इसी वजह से इसका नाम है लखमंडल पड़ा। इस जगह को महाभारत के लक्षगृह और पांडवों की कहानी से भी जोड़ा जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे एक ऐसा शिवलिंग है जिस पर पानी चढ़ाने पर आपको खुद की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। आज हमारा चारधाम यात्रा का सबसे पहला लॉन्ग रोड जर्नी था। हम सुबह 10 बजे निकले हरिद्वार से और 8 बजे हम यहाँ पहुँचे बारकोट, जो कि सबसे पहला डेस्टिनेशन था। उसके बीच में हमने लंच लिए, ब्रेक लिया और काफ़ी ब्यूटीफुल व्यूज़ एंजॉय भी किए। बट सबसे स्पेशल पार्ट था एक लखमंडल मंदिर, जो कि शिव जी का मंदिर है। और हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, तो अभी हमने डिनर किया। अभी सो के हमने प्लान किया है कि सुबह 4 बजे निकलेंगे यमुनोत्री के लिए। अभी 6:15 हो रही है, हम उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। 6 किलोमीटर बोला है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। 1-1.5 घंटा लगना चाहिए। हम चढ़ रहे हैं, चढ़ के जा रहे हैं। पीछे पापा, मम्मी, रोहन, सभी लोग आ रहे हैं। Very good, very good. स्टार्ट किया था, अभी 10:30 हो चुकी है। 4.5 घंटे हो चुके हैं और अब जाके दिख रहा है यमुना जी का मंदिर, जो मैं आपको दिखाती हूँ। एक सेकेंड। डेज़ी, बस 5 मिनट बाकी, 5 मिनट दूरी पे हो। कैसा लग रहा है? मजा आ गया। देखो कर लिया ना हमने। कर लिया। बस 5 मिनट में पहुंच जाओगे आप लोग यमुना जी के मंदिर। मुंह पे स्माइल बनी रही है अभी तक। कितना क्या हिसाब है, कब तक पहुंचेंगे अपने नीचे? 1.5 घंटे में पहुंचेंगे। 1.5 घंटे में पहुंचेंगे, क्योंकि नीचे उतरने में इतना टाइम नहीं लगता है। 11:30 हुई है ना? 11:30 हुई है। 2 बजे पहुंचेंगे। 2 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। 1:30। 1:30 लेट्स सी। 1:30 मैक्स टू मैक्स तक पहुंच जाएंगे। मम्मी के साथ खाना रुक गया, मैगी तो बात अलग है। बहुत अलग है। उस हॉल्ट को हम अलग से काउंट करेंगे। हाँ, फूड हॉल्ट है। मैगी की बात कर रहे थे कि ब्रेक ले सकते हैं, और ब्रेक ले लिया है कुछ ही 5 मिनट बाद। तो अभी गरम गरम मैगी खाएंगे। और लोग बोलते हैं 6 किलोमीटर का है, बट नहीं, स्कैम है। 6 किलोमीटर नहीं, उससे ज़्यादा ही है। 5 किलोमीटर लिखा नीचे से, बट आई गेस 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर आराम से होगा। तो यहाँ पे जल्दी से नहीं चढ़ना है आप लोगों को, एकदम धीरे धीरे, जो आपकी नॉर्मल स्पीड है उससे 1 स्पीड कम होके आपको चढ़ना है ऊपर। तो आप शांति से चढ़ पाओगे, पाँव भी दुखेंगे नहीं। सही बात है। और
थोड़ा बैठने का कम और एक मोशन में चलते रहने का, तो क्या जल्दी हाँ। पहुंच पाओगे तुम। ब्रेक ले इसलिए सकते हो। इनसे पहले मैं पहुंच गया था, हमसे खाली 10 मिनट पहले पहुंचा है घंटा। आधी घंटे ज़्यादा। जो भी कर लो, हम आराम से बैठ बैठ के आए हैं, आसपास का नज़ारा देखा है, फिर पहुंचे हैं कॉफ़ी पीते पीते शांति से। मैंने भी बहुत मज़ा करता करता पहुंचा। हाँ, ऊपर पहुंच के वहाँ पे लोगों को सोलो देख ट्रिप रहा का था। सोलो ट्रिप का मैंने एंजॉय एक्सपीरियंस कर लिया रहा है। था। घर से तो जाने नहीं दिया, तो और ले लिया मेरे साथ अकेले। आया है। हमारे लिए मैगी बना रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मंदिर भी हम आ चुके हैं पकटेश्वर पंचानंद महादेव के वहाँ पे। यहाँ ऑलरेडी 2 घंटे की लाइन है। गुफा के साथ यहाँ माता जी का मंदिर भी है, जहाँ दर्शन करके फिर हम गुफा की तरफ गए। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, गुफा का एंट्रेंस इतना छोटा है कि अंदर जाने के लिए झुक के ऑलमोस्ट क्रॉल करके जाना पड़ता है। अंदर नेचुरली फॉर्म रॉक्स में शिवलिंग, गणेश जी, त्रिशूल और शेषनाग के आकार दिखते हैं। शिवलिंग के ऊपर कंटिन्यूसली पानी बहता है। काशी विश्वनाथ मंदिर। उत्तरकाशी को काशी ऑफ नॉर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि वाराणसी की तरह यहाँ भी काशी विश्वनाथ मंदिर, मणिकर्णिका घाट और माँ गंगा है। बस यहाँ गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। मंदिर के अंदर शिवलिंग के दर्शन के बाद बाहर ये 26 फुट ऊंचा त्रिशूल भी है, जो मां शक्ति को समर्पित किया है। तो आ चुके हैं हम गंगोत्री धाम। अभी 1 किलोमीटर की वॉक है। 1 किलोमीटर की वॉक है। यमुनोत्री के बाद ये गंगोत्री का चलना इतना लग ही नहीं रहा है। ऐसे मम्मी को पाँव में तकलीफ़ है चलने में, बट जब से 4 धाम की यात्रा पे आए हम, पहले 2-4 धाम में यमुनोत्री और गंगोत्री में मम्मी के 2 से 4 पैर कर दे दिए भगवान जी ने, जो रुक ही नहीं रहे। हम चाहते कि बस ऐसी मम्मी सबसे आगे हूँ इन लोगों से। हम सबसे आगे भाग रही है। तो बस चाहती कि ऐसी मम्मी हमारे साथ चलती रहे और चारों धाम अच्छे से हो जाए हमारे। गंगोत्री धाम 4 धाम यात्रा का 4 धामों में से एक। हिमालय के बीच बसा ये मंदिर माँ गंगा को समर्पित है। कहा जाता है कि राजा भागीरथ की तपस्या के बाद माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। यहाँ लोग माँ गंगा में स्नान करके और दर्शन करके अपनी यात्रा को और भी पवित्र मानते हैं। अभी हम देखने आए गौरी कुंड, पांडव गुफा और सूर्य कुंड। ये हम दिखाते हैं। मान्यता यह है कि राजा भागीरथ ने यहाँ सूर्य देव की पूजा की थी, इसी वजह से इसका नाम सूर्य कुंड पड़ा। यहाँ सूर्य की सबसे पहले किरण गिरती है। कहाँ जा रहे हैं अपने अभी? पांडव गुफा, भीम गुफा। अब ये भीम गुफा आएगी पहले, तब इतनी तरह गुफा आएगी। एक और स्कैम हो गया। पांडव गुफा बोला था कि सिर्फ 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर चल चुके हैं हम ऑलरेडी, और फिर भी अभी तक पांडव गुफा नहीं आई। यहाँ पे लोग रहते भी है। कब से चल रहा है पांडव गुफा? इतनी तो कहाँ इन पांडवों ने गुफा बनाई थी, जो मिल ही नहीं रही है। बस हम ना खो जाए। और ये हम पहुंच चुके हैं पांडव गुफा। यहाँ पे रहे हैं पांडव। अभी फिलहाल यहाँ पे पंडित लोग बैठते हैं, देखभाल करते हैं।
इस गुफा की ध्यान करते हैं, रहते हैं। इनटू द वाइल्ड फीलिंग आ रही पांडव वाली। ये देखो लकड़ियाँ काटी हुई है। लोग आ रहे हैं अभी भी इस गुफा को देखने के लिए। केदारनाथ के लिए हमने सुबह 5 बजे के आसपास गौरीकुंड से ट्रैक स्टार्ट किया। जल्दी निकलना बेटर है क्योंकि बाद में धूप और भीड़ दोनों बढ़ जाती है। रास्ते के लिए कंफर्टेबल शूज़, वार्म लेयर्स, रेनकोट, पानी और थोड़े स्नैक्स ज़रूरी रखो और बैग लाइट ही रखो क्योंकि ट्रैक काफ़ी लंबा है। अच्छा है पूरा फुल जोश चढ़ने वाले हो? हाँ अच्छा हाँ चलने वाले में डंडा लेके बैठे हैं। इतना चलने के बाद फाइनली मंदिर नज़र आया है। बस वही फीलिंग आ रही है, अब पहुंचने वाले हैं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं केदारनाथ। शीला बारह बजते ही पट खुल गया है रुद्राभिषेक के लिए। ओ भैया, अरे रह जाओगे? हमारे काफ़ी अच्छे से दर्शन हो चुके हैं। कैसे रही? जय भोले, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आना सफल हो गया। और ये दो लोग भी देखो। रोनू जोशीमठ का ये नरसिंह मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है। यहाँ भगवान नरसिंह के स्वयं मूर्ति विराजमान है। बद्रीनाथ धाम के जब कपाट बंद होते हैं तब बद्रीनाथ की जो उत्सव मूर्ति है यहीं आती है। सबसे इंटरेस्टिंग है इस मंदिर से जुड़ी एक पुरानी भविष्यवाणी। कहा जाता है कि मूर्ति का जो लेफ्ट हैंड है वो समय के साथ पतला हो रहा है और मान्यता है कि जब ये हाथ अब टूटेगा तब नर नारायण पर्वत मिल जाएंगे और बद्रीनाथ का भी रास्ता बंद हो जाएगा। रात के बज रहे हैं 8 और फाइनली हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम, अलकनंदा रिवर के एकदम किनारे। यहाँ भगवान विष्णु बद्रीनारायण के रूप में पूजा जाता है और ये 4 धाम का एक हिस्सा है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी बट भगवान की दया से हमारे सभी के दर्शन अच्छे से हो गए। यहाँ भगवान बद्रीनारायण की ब्लैक शालिग्राम स्टोन की मूर्ति विराजमान है जो लगभग 1 मीटर की है। मंदिर के पास है तपकुंड, एक नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग जहाँ भक्त स्नान करते हैं। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर है माना गांव, अब जिसे फर्स्ट इंडियन विलेज कहा जाता है। यही व्यास गुफा है जहां वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी और गणेश जी ने इसे लिखा था। और इसी जगह है जुड़ी हुई है सरस्वती रिवर जो चट्टानों के बीच से तेज फ्लो करती दिखती है। मानव गांव का कनेक्शन महाभारत और पांडवों से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि पांडवों ने अपनी स्वर्गारोहण की यात्रा पर यहीं से आगे बढ़े थे। कहा जाता है कि इसी रास्ते में जो भीम पुल है वो भी भीम ने बनाया था। आज भी यहाँ इन पुरानी कहानियों के निशान देखने को मिलते हैं।
आप कहाँ से आ रही हो? हम अभी वेद मुनि। वेद व्यास की गुफा देखकर आए हैं। अच्छा, कैसा लगा? काफी अच्छा लगा। हाँ, ये गांव को क्या बोलते हैं? माना गाँव है ये माला गांव है, पहला इंडिया का सबसे पहला भारत का सबसे पहला गाँव। ये है। वाह वाह, माला गांव। इसकी क्या खासियत है? हाँ नाथ के पास में ये पहला गाँव था हाँ, जहाँ पे वेद व्यास ने बैठ के महाभारत लिखी थी। सरस्वती नदी भी शायद यहीं पर ही है। सरस्वती नदी है, मानसरोवर नदी भी आती है, बराबर है। सरस्वती नदी यहाँ से लुप्त हो जाती है, ऐसा सुना मैंने। हाँ, यहाँ से आगे लुप्त हो जाती है यूपी में, प्रयागराज में मिलती है। प्रयागराज में मिलती है। अच्छा, यहाँ से लुप्त होकर प्रयागराज के अंदर मिलती है सरस्वती नदी। ठीक ठीक है। ये सब ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों दोनों बच्चों का। आप लोग दोनों बच्चों कहाँ से आए हैं? मैं वो बिहार से, ये अहमदाबाद से। ओके ठीक है, लग रहे हो दोनों ऐसा ही। और इसी के साथ हमारी चारधाम यात्रा कंप्लीट होती है यमुनोत्री से बद्रीनाथ तक। अगर आप भी चारधाम यात्रा प्लान कर रहे हो, लेकिन प्लानिंग कैसे करें, कितने दिन लगेंगे और कितना बजट चाहिए, तो कमेंट करके बताइए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में।